देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून कार्रवाई उसके ऊपर होगी। कानून तो करेगा, लेकिन राजनेता क्या करेंगे, मेरा सवाल ये है। राजनेता क्यों भाई, मैंने कहा ना, सब लोग इस हिंदुस्तान के अंदर में कोई गलत काम करेगा तो गलत कुलदीप जी के पास के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उसको सजा मिलेगी। वो तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि जैसा आपने बोला कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में कि जब ये लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं जी, अच्छी बात है, जबकि हम लोगों ने ऐसा हमेशा से कहा है कि जब आप समानता से देखोगे, समाज के अंदर में सभी जाति धर्म का सम्मान करोगे तो समाज उसको बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। जहां न्याय मिल रहा होता है वहां पे कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान कानून से चलने वाला देश है। लेकिन होता क्या है कि आप लखीमपुर खीरी में बुलडोजर भेजेंगे नहीं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो मंत्री के बेटे हैं जिन्होंने 8 लोगों को रौंदा है, चूंकि वो मंत्री जी के बेटे हैं, इसलिए उनके घर पे बुलडोजर नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जब हम आपसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत एकदम लचर हो चुकी है, आपके ही नोएडा में एक पब में एक नोएडा सबका है साहब। नहीं, आप मैं कह रहा हूं जहां हम लोग बैठे हैं वहां पे नोएडा में सिर्फ इस बात पे पीट के मार डाला जाएगा कि उसके सिर्फ उसके पेमेंट पे झगड़ा हो गया और उसका मर्डर हो जाएगा। अगर आपने मेरठ में देखोगे तो सरेआम चाकू से गोद के मार दिया जाएगा। अगर रिश्वत के मामले में बीवी मांगी जाएगी, उसके बाद आदमी आत्महत्या करेगा। एक के घर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, शाहीन बाग में जो आवाज उठाई है तो इसमें एक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर गलत काम हो रहा है वहां पे, गलत काम हो रहा है, 97 केजी एक्शन होना चाहिए ना। एक्शन होगा तो कल को आप ये तो नहीं बोलेंगे कि ना उसमें हिंदू है मुसलमान है इसलिए हो रहा है। नहीं, कोई नहीं बोलता है, क्योंकि गलत काम आप तो नहीं बोलेंगे ना अनुराग जी? नहीं बोलता है। आपकी पार्टी के नेता तो नहीं बोलेंगे ना? पार्टी का नेता नहीं बोलेगा। पक्का ना? मैं सुन तो लीजिए, अक्का पक्का चक्का क्या होता है। मैं तो जहांगीरपुरी में क्यों बोला था फिर? जहांगीरपुरी में इनकी नीयत साफ नहीं थी। अच्छा, तो कल करने गए थे, ये क्या करने गए थे? ये कुलदीप जी आ रहा हूं, ये गए थे वहां पे दंगा करने, क्योंकि वहां एमसीडी का चुनाव आ रहा है। तो इन्होंने बिना किसी परमिशन के वहां पे दंगा करने गए थे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, आपने कहा नहीं, अरे नहीं, सब तो आपने कहा दंगा आप दंगा करने गए थे कि सफाई करने गए थे? तो हो जाए। अरे आप करिएगा ना जनाब। अरे वापस आऊंगा, अरे 40 दूंगा, वापस आऊंगा। अच्छा, देखिए, मैंने कहा था जो अपना वक्तव्य, हर इलीगल चीज को मॉरल कवर देना, ये तो वो लोग हैं ना। याद करिए अखिलेश जी का बयान 2013 से के दौरान, चुनाव के समय, 2017 के चुनाव के समय, जाके चेक कर लीजिएगा। क्या बोले थे मुस्लिम बस्तियों में जाकर कि कोई कभी आया बिजली का बिल मांगने, किसी ने आकर कभी रोकने की कोशिश की, ये कवर। अच्छा, आप याद करिए अभी के चुनाव में इनके बिजनौर के जिला अध्यक्ष सलमान कुरैशी क्या बोले? आ रहा हूं कहते हैं कि मुस्लिमों के पेशाब से चिराग जलवाऊंगा। अरे 2017 में इनके कासगंज के एमएलए बोले, कासिम शेर। आ रहा हूं जनाब, अभी के बाद सरकार आ गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुस्लिम की तरफ उंगली उठा सके। अभी इनकी सरकार में याद करिए, जहां पर इनका एक वो वीडियो आया था, वो कह रहा था कि इसके बाद तू बस चालान काट ले मेरा, उसके बाद वो तो याद है आएगी, फिर या तो तू रहेगा या हम रहेंगे। तो जिनकी स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति रही है कि कानून को रौंदना और उसके आधार पर, सिर्फ अपराधियों के आधार पर राजनीति।